आज आपको इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की अपडेट देते हैं। बहुत अरसे से वहाँ पर काम चल रहा है, किन किन एरियाज़ में काम चल रहा है आपको ये पूरी अपडेट देंगे। हमने ये अपना कैमरा लगा लिया है और जैसे ही इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पर पहुँचेंगे तो आपको अपडेट देना शुरू कर देंगे। मैं हूँ दिलशाद पठान, मेरे साथ रहिएगा। ये है गेट नंबर 7 DHA 2 का और यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को, जो कि अभी नहीं बनी है। आज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज हमारा मकसद ये है कि एक्सप्रेसवे पर काम की क्या अपडेट्स हैं, वहाँ पर काम किन किन जगहों पर हो रहा है और ट्रैफिक कहाँ कहाँ रुकता है। ज़ाहिर बात एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस्लामाबाद के लोगों के लिए। तो देखते हैं, ये राउंड अबाउट इन्होंने बनाया, गेट 7 से गेट 8 से भी बनाया था और फिर हम ये दाखिल हो रहे हैं एक्सप्रेसवे पर। ये जो एग्ज़िट रोड है ये अभी एक्सप्रेसवे की मेन रोड से हमें सेपरेट रखती है। आपने देखा होगा ये गार्ड लगे हुए हैं जो कि हमें इससे सेपरेट रखती है। तो मेरा ख़्याल है गेट 8 के पास जाकर ये हमें एक्सप्रेसवे से मिलाती है। कलर हो रहा है, यहाँ पर लोग कलर कर रहे हैं इस ओवरहेड ब्रिज को और सफाई भी हो रही है। अभी क्योंकि रोड की सूरत हाल नहीं पता तो इसलिए गाड़ी तेज़ चलाना नहीं चाहिए। खैर, ये हमारे लेफ़्ट पे अब गेट 8 आ गया है और इसके बाद ये गार्ड ख़त्म हो जाएगा और हम मिल सकेंगे एक्सप्रेसवे पे। लेकिन हम अभी नहीं मिलेंगे क्योंकि आगे रास्ता कच्चा है, अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा ट्रक्स होते हैं। तो अभी हम काकपुल, इसी लेफ़्ट साइड से काकपुल की तरफ रहेंगे ताकि हमें मुश्किलात ना हो। वहाँ पर बड़ा जाने का जो इशू है, कच्चा रोड है, तो अभी हम अपने आप को लेफ़्ट पे रखेंगे ताकि हम आसानी से इसे पार कर सकें। लेफ़्ट पे देखें कि आप, इन्होंने एक स्पीड ब्रेकर बहुत बड़ा बना रखा है और इस पर कौन चढ़े, तो इसलिए इसे हम साइड से ही क्रॉस करेंगे ताकि इससे हम बचे जा सकें। आपको पता है ट्रक वालों को बहुत जल्दी होती है तो वो हॉर्न देते हैं, बिला वजह भी देते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। अब ये रश की नौयत है, हम देख रहे हैं कि काकपुल भी बड़ा किया जा रहा है और दूसरी तरफ उसकी वॉल्स लगा दी हैं जिस पर काकपुल को चौड़ा किया जाएगा। ये काकपुल है, मशहूर ज़माना काकपुल इस्लामाबाद का। कोई 90s में जब हम आते थे, जब काकपुल आ जाता था बस में बैठकर, तो हम समझ जाते थे कि अब इस्लामाबाद में हम दाखिल हो गए। उस वक्त यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक काकपुल, सीधा रोड, गांव वगैरह होंगे, लेकिन हम उनसे इतना ज़्यादा अवेयर नहीं थे। पता नहीं वीडियो कैसी बने, कैमरा तो हिल रहा है। मोबाइल मैंने लगा रखा है iPhone 8 अपनी एक स्टैंड पर ताकि इसे कवर किया जा सके। दूसरी साइड पर भी बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, तो मैं अक्सर सिर्फ जाने के लिए इसे इस्तेमाल करता हूँ, आने के लिए मैं रावलपिंडी की तरफ से ही DHA 2 में आता हूँ। तो जाते हुए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या काम हो रहा है। कि मैंने अभी काकपुल क्रॉस किया है और हम यहाँ पर आए हैं, एंट्रेंस है रिवर गार्डन की। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने थोड़ा सा करीब आकर, ये देखें ट्रक वाले ने भी क्रॉस करना है और यहाँ पे लेफ्ट पर गाड़ियाँ कर दी, इन्होंने भी क्रॉस करना है। तो ये सारा रोड बड़ा हो रहा है।
ये सारा रोड आप देख रहे हैं, ये सारा रोड बड़ा, ये रिवर गार्डन से की एंट्री जो एक्सप्रेस वे पर है वहाँ से तकरीबन जो एंट्री है उसकी सुमा गार्डन की मेन एंट्री पीएसओ पेट्रोल पंप वाली, वहाँ तक ये काम जारी है और सिर्फ हमें 2 लाइनें जाने के लिए मिली हुई हैं। आगे जाकर देखते हैं कि रश की क्या नौयत होती है। ये सारा आप देख रहे हैं मिट्टी पड़ी हुई है, यहाँ पर काम शुरू होना है, अभी हो भी रहा है क्योंकि मिट्टी डाल तो दी है। थोड़ा सा ऊंचा करेंगे फिर इसको दबाएंगे मुसलसल ताकि ये रोड के लेवल तक आ सके। बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पर। मुझे नहीं पता कि बहनों का तरीके का है नहीं, हम ज़्यादातर इन्हीं सड़कों पर चलते हैं तो हमें ही के हवाले से बताएंगे। पीछे उसने भी स्पीड मार ली है क्योंकि जब आप क्रॉस करने लगोगे तो सब स्पीड मार लेंगे। दे डोंट वांट यू टू क्रॉस। खैर मुझे इतनी ज़्यादा भी, ये सिर्फ 2 ट्रक हैं जो आगे से निकल रहे हैं, मैंने निकाल दिया। कोई कुछ भी कर, यहाँ पर भी काम होना बाकी है अभी यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया इन्होंने क्योंकि इस रोड को भी इन्होंने 6 रोइया करना है। 2 रोइया तो ये है अभी, तो काम हो रहा है वहाँ पर भी, काम शुरू कर दिया है उसको बड़ा करने के लिए, रोड की मज़ीद 4 लाइनें बनाने के लिए। तो ये हम पहुँच गए हैं कहाँ पर? इसे कहते हैं नेवल एनक्रोच का एग्ज़िट आ गया है ना, नेवल एनक्रोच। ये बहुत पहले बन गया था शायद, नेवल एनक्रोच वालों ने खुद ही इसको बनवाया था और इस वजह से, और DHA2 ने भी खुद ही बनवाया। पहले इन्होंने हमसे पैसे चार्ज किए थे इसके, लेकिन खैर हाई कोर्ट के फैसले के बाद वो पैसे चार्ज नहीं किए। नेवल एनक्रोच से अब ये है सुमा गार्डन की मेन एंट्री वाला रोड, FBR टाउन और सुमा गार्डन। तो देखते हैं यहाँ क्या सूरत हाल है। यहाँ तो खैर मैंने, क्योंकि आगे एक यू टर्न आता है तो उसकी वजह से यहाँ हमेशा रश रहता है। यहाँ पर हमेशा रश रहता है क्योंकि यू टर्न भी आगे, तो लोग यहाँ से यू टर्न लेते हैं। खैर अब जब कि ये बन जाएगा तो सारे यू टर्न ख़त्म हो जाएंगे, ट्रैफिक का फ़्लो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, कोई कहीं से टर्निंग वर्निंग नहीं कर सकेगा, बल्कि हर एक पॉइंट की एग्ज़िट दी जाएगी। लेकिन अभी कुछ मुश्किलात हैं। ये छोटा सा ब्रिज आ गया है, इसको भी बड़ा करना पड़ेगा। 1-1.5 साल का काम है तकरीबन ये। आगे इन्होंने मेहनत तो बड़ी की है, तो देखते हैं कि क्या होता है। स्लो चल रहे हैं, चलते रहेंगे स्लो। तो यही एक स्टॉप ज़्यादातर परेशान कर रहा है आजकल। तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, घर जाकर चेक करूँगा। अगर नहीं आई तो फिर वॉइस ओवर करेंगे, ठीक है? तो ये हमारे भाईजान खड़े हैं। कुछ यहाँ रुझान बड़ा है, लोग सड़क के किनारे पोज मारते हुए बच्चे या बड़े खड़े हो जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर। अब देख लें यहाँ काम की सूरत हाल ये है कि हमें यहाँ से टर्न करना पड़ेगा और हम टर्न कर रहे हैं। ये अभी
सुआ गार्डन की एंट्री से पहले है, सिर्फ पहले। शायद बीच का रोड जो पुराना रोड था इन्होंने तोड़ा है वो, और उसको सुधारने के लिए, उसको साफ़ सुथरा रखने के लिए, उसको काम के लिए। यहाँ से निकलेंगे तो शायद रोड फ्लो अच्छा हो जाए। अभी काम क्योंकि चारों तरफ जारी है, और ये सूरत हाल मेरा ख्याल है गुलबर्ग ग्रीन तक रहेगी। गुलबर्ग ग्रीन के बाद कुछ हालात बेहतर, कई टुकड़ों में कहीं हालात बेहतर हैं, लेकिन काम की यही नहीं। राइट पे भी काम है, और वहाँ पर जो ये पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर भी मशीनरी काम कर रही है और इन पहाड़ों को तोड़ रही है, क्योंकि मिट्टी के पहाड़ हैं ज़्यादातर, तो इसलिए आसान होता है इनको तोड़ना। पिंडी, रावलपिंडी वगैरह में ज़्यादातर मिट्टी के पहाड़ होते हैं, DHA में भी मिट्टी के पहाड़ होते हैं। वो अपने मैप के मुताबिक जो कुछ भी करना चाहें वो कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मशीनरी खड़ी है, वो काम कर रही है, और इस पहाड़ को, जो कि मिट्टी का पहाड़ है, इसको तोड़ रही है। क्योंकि नैरो रोड हो गई है तो इस वजह से रश बढ़ गया है। जैसे ही वाइड होगी तो फ्लो कुछ बेहतर हो जाएगा। पता नहीं ट्रक वाला धकेलना चाहता है, क्या करना चाहता है, पुश कर रहा है पीछे की तरफ। शायद इसके वजन का मसला हो। कि इसको तो ये करना ही है। आप देखें इतना नैरो रोड है, बिल्कुल 2 लाइनें पूरी, और ट्रक अगर फंस रहा है यहाँ पे, यहाँ राइट साइड पे काम भी हो रहा है। शायद उस जाने वाले रोड के लिए, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे बनेगी तो बड़ा काम यहाँ पे चल रहा है हर तरफ तेज़ी से। तो ये हमारे पास आ गई है सुआ गार्डन की एंट्री भी इन्होंने अभी बंद की हुई है शायद। नहीं, अभी सुआ गार्डन की तो नहीं एंट्री है, शायद वो पीछे निकल गई। और ये अब हम ये क्योंकि काम हो चुका है, इसका लाइनिंग वगैरह होनी है अभी बाकी। और फिर ये हम जा रहे हैं PWD की जो एंट्री है वहाँ की तरफ, और PWD की मुझे नज़र आ रहा है PWD एंट्री से दोबारा ये राइट साइड पे मुड़ रहा है, और फिर वहाँ सामने उसके काम हो रहा है। ग्रेट न्यूज़ फॉर यू पीपल कि जी बन रहा है ये। और फिर इसके बाद ये रवास से फैसल मस्जिद तक ऐसा थ्रू होगा रोड के 20 या 25 मिनट में। जो ज़्यादा तेज़ी से गाड़ियाँ चलाते हैं वो तो फैसल मॉस्क पहुँच जाया करेंगे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत सालों से चल रहा है। आप देखेंगे मेरे राइट साइड पे काम चल रहा है, लेफ़्ट साइड पे भी कुछ अर्से बाद शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एक्सप्रेसवे है, 6 लाइन जाने की, 6 लाइन आने की हैं, और उसके बाद शायद बस सर्विसेज भी इस्लामाबाद में बेहतर तरीके से चल जाएंगी। अभी बस सर्विसेज चल तो रही हैं, लेकिन वो इस रूट पे नहीं चलती, बल्कि वो गुलबर्ग ग्रीन से इस्लामाबाद तक चल रही है। उसका जो प्रोजेक्ट है वो तो है रवास से इस्लामाबाद, लेकिन अभी फ़िलहाल वो यहाँ से चल रही है। फिर दोबारा से हम बड़ी सड़क पर लेंगे, तो इस वजह से फिर नैरो रोड हो गए हैं, और दोबारा से ये लेफ़्ट साइड पे देखिए हमारे काम चल रहा है पूरा भरपूर तरीके से, रोज़ाना की बुनियाद पर।
दोबारा डाइवर्जन ले रहे हैं। और ये जो पोर्शन है हमारा वो कराल चौक वाला पोर्शन है। कराल चौक आगे आ जाएगा हमारे पास, और उसके बाद बल्कि मुख्तलिफ जगहों से उन्होंने रास्ते दिए हुए हैं, तो पता नहीं चल रहा कि कौन से इलाके हैं। ये कोरन टाउन वाला एग्जिट आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी उस रोड पे जाने के लिए थोड़ा सा वो वाला रोड ऊपर है, और जो यहाँ पर है वो यहीं पर फिक्स है, जो वहाँ पर है वो वहीं पर फिक्स है। चल रहे हैं हम, चलते हैं। और ये रास्ता जा रहा है गुलबर्ग ग्रीन की तरफ। उसके बाद मेरा ख्याल है कि काम ख़त्म हो जाएगा, और वहाँ से तो इस्लामाबाद तक बेहतर ही है। ये कोई 10-12 किलोमीटर का पेच है जो इन्होंने बनाना है। सामने इस्लामाबाद दिखाई दे रहा है कि इसकी जो एक्सप्रेस वे है, मुझे तो दिखाई दे रही कैमरे में, पता नहीं आपको कैसे दिखाई दे। बेहतर होगा, अच्छा होगा मेरा ख्याल है। तो ऊंचाई पर हैं हम, तो पूरा एयरपोर्ट वाला जो पुल है, पुराने एयरपोर्ट वाला पुल, वो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से। अभी यहाँ थोड़ा सा ये ऊपर ठक्कर लगेगी और हम चल रहे हैं। यहाँ से रोड इन्होंने सही भी मिला दिया है। अभी लाइनिंग की ज़रूरत है, लाइनिंग नहीं की है। और ये सूरत हाल थी अभी तक यहाँ की। आपको मैंने अपडेट किया। आज 4 दिसंबर है, 4 दिसंबर है, और ये 4 दिसंबर की अपडेट्स हैं। तो आपको आना हो, यहाँ से जाना हो, आना तो इजी है, मुझे लगता है जाना बहुत मुश्किल है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुदाई है जाने के लिए। यानी कि जब आप रबात की तरफ जाते हैं या लाहौर की तरफ जाते हैं, तो इट्स गुड। खुशी हुई देख कर के काम तेज़ी से जारी है, और कुछ अर्से बाद ये बिल्कुल मिला देंगे कश्मीर हाईवे की तरह पूरे इस्लामाबाद से। ये रोड बने हुए हैं, पहले से ही बने हुए हैं, और इसलिए यहाँ पर इतना कोई इशू नहीं है यहाँ पर कोई इतना इशू। तो जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि यार मुझे जो YouTube है वो कहता रहता है आपको सब्सक्राइब तो कोई नहीं करता, तो थोड़ी सी हमारी भी सुन लें। आपको नई अपडेट्स दी हैं, आपको आना हो इस तरफ, तो नेक्स्ट टाइम जो है एक ट्रिप करेंगे उस तरफ से, और जाते हुए, और वहाँ की भी अपडेट्स आपको देंगे। अब ये क्या मुसीबत आ गई। लाइक करना यार वीडियो अच्छी लगे तो, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करना, वैसे भी कुछ कहना हो तो कमेंट्स करना। मुझे लगता है भाई कोई आ रहा है ये, और यहाँ पर क्योंकि ये पुराना जो एयरपोर्ट है अब सफ़ीरों के लिए या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं दूसरे मुल्कों के, उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है नाका लगा दिया इन्होंने, स्टॉप कर दिया है, क्योंकि आज ख़बरें तो थी कोई अमेरिकन आ रहे हैं, तो उसका अभी सफ़र हम करेंगे, क्योंकि ये अमेरिकन को खाली सड़कों पे लेके जा सकते हैं, जाते हैं ये शायद हमें नहीं दिखाना चाहते उनको कि हम कैसे लोग हैं। तो मुझे तो बड़ी मुश्किल होती है इन चीज़ों से। ये ग़ुलामाना ज़हनियत है बस। हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो ऑफिशियल्स हैं जो इन चीज़ों को करते हैं, वो इंतहाई ग़ुलाम लोग हैं, इंतहाई दर्जे के ग़ुलाम लोग हैं। अब हम सफ़र कर रहे हैं, वो साहब आएंगे, निकलेंगे यहाँ पे, पता नहीं कोई ऐसा अफसर भी होता है कि वो शायद 2 घंटे पहले ही इसको
ब्लॉक कर दे कि भाई पाकिस्तानी तो सफ़र कर सकते हैं, इनके बाप का पेट्रोल है ना, बगैर तो पेट्रोल भी बहुत महंगा, और यहाँ पर हर एक का पेट्रोल ज़ाया हो रहा है। कब वो मेहमान निकलेंगे यहाँ से और कब हमें इजाज़त मिलेगी जाने की। अच्छा, ये नहीं बल्कि पूरा का पूरा एयरपोर्ट रोड भी जो है इससे मुतासिर होगा। पहले यहाँ पर ये पुराना एयरपोर्ट है इस्लामाबाद का, अब उस एयरपोर्ट को इन्होंने एक्सक्लूसिवली जो दूसरे मुल्कों से मेहमान आते हैं, वज़ीर आज़म या सदर या कोई अपना फॉरेन मिनिस्टर वगैरह या दूसरे मिनिस्टर, तो उनको यहाँ लेकर आते हैं और फिर हमें अज़ाब में डालते हैं कि जिस तरह अभी हम अज़ाब भुगत रहे हैं कि हमारे सामने से, ये नहीं कि अभी ये यहाँ पर होगा, पूरा गुलबर्ग ग्रीन तक, पीछे तक और हर जगह ये स्टॉप हो जाएगा। तो ग़ुलाम ऑफिशल्स हैं, मैं पाकिस्तान को ग़ुलाम नहीं कह सकता, पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, हम सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे ऑफिशल्स जो हैं, कोई सेक्रेटरी होगा, कोई कुछ होगा, वो सारे के सारे ग़ुलाम हैं। उनके सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं इन्हीं के मुल्कों में, शायद उनसे वो कुछ बेनिफिट भी लेते हों। तो खैर, हम अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।